हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर बैंकिंग मंत्रास। आज मैं यहाँ पे हम बात करने जा रही हूँ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके रिक्रूटमेंट PO की पोस्ट के लिए आ चुकी है। तो इस पोस्ट के लिए हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो फाइनली अब ये आ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो डेट के बारे में जो भी शेड्यूल रखा गया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे 2 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक होगा, और इसका जो पेमेंट होगा एप्लीकेशन फ़ी का वो भी 2 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक फिल होगा। डैट मीन्स कि आज 1 अप्रैल है और कल से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका जो कॉल लेटर है प्री एग्ज़ाम का वो आपका 3rd वीक ऑफ मई में आ जाएगा, और इसका जो ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम होगा वो उसका डेट भी मेंशन किया गया है 8, 9, 15 एंड 16 जून 2019 को। तो अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास केवल 2 मंथ का टाइम है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। अब इसके जो रिजल्ट होगा ऑनलाइन प्री का वो 1 वीक ऑफ जुलाई आ जाएगा, और फिर जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसका कॉल लेटर का जो डेट है वो 2nd वीक ऑफ जुलाई है, और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 20 जुलाई को होगा। ओके, अब यहाँ पे जो मेंस का जो रिजल्ट है वो 3rd वीक ऑफ अगस्त तक है, और ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसका जो कॉल लेटर है वो 4th वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन और जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा वो सितंबर 2019 में होगा, और जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको अक्टूबर के 2nd वीक तक आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जो भी प्रोसेस था वो अक्टूबर तक आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलिए बात करते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पे देखेंगे जो टोटल वैकेंसी दिखाई गई है वो जनरल के लिए यहाँ पे 810 वैकेंसी है। ओवरऑल बात करें तो टोटल 2000 है, जिसमें OBC की का जो वैकेंसी सीट है वो 540 है, और ST के लिए 150 और SC के लिए 300। तो यहाँ पे जो टोटल ओवरऑल सीट है वो 2000 सीट है। अब यहाँ पे हम लोग इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम सभी को पता है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद आगे के प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन से अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को पता है कि एज जो है, सबसे पहले एज हम लोगों का PO पोस्ट के लिए 21 से 30 साल तक के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो ST SC को जो छूट मिलेगा वो 5 साल का होगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC को जो मिलेगा वो 3 इयर्स का होगा, और इस तरह से पर्सन विद डिसेबिलिटी ये सारे के लिए अलग अलग है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे कोड दिया गया है। अभी आगे हम लोग देखेंगे इसका प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसका प्री एग्ज़ाम का पैटर्न जो क्या होगा। तो पैटर्न प्रीवियस टाइम के जैसा ही है, सेक्शनल टाइम है, सेक्शनल क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इंग्लिश के लिए आप लोगों को 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए 20 मिनट्स का टाइम होगा। क्वेंट के लिए आप लोगों को 35 क्वेश्चंस होंगे, और ड्यूरेशन जो होगा वो 20 मिनट का होगा। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी आपको 35 क्वेश्चंस टोटल दिए जाएंगे, जिसके लिए ड्यूरेशन 20 मिनट्स होगा। तो ओवरऑल जो टाइम है वो आपके पास 1 आवर है, और सेक्शनल टाइम है सभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस थे, और जो अब इसमें सिलेक्ट होंगे स्टूडेंट्स वो जितनी नंबर ऑफ सीट है उसके 10 टाइम्स यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे मेंस एग्ज़ाम। तो मेंस एग्ज़ाम में जो टोटल मार्क्स होगा वो 200 का होगा, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 155 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 पूछे जाएंगे, और इसके लिए 60 मार्क्स होगा, और जो ड्यूरेशन दिए जाएंगे वो भी 60 मिनट्स होंगे। उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इससे आपको 35 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल जो मार्क्स है वो 60 होगा, और जो इसके लिए ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स दी जाएगी। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस, इससे टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 40 होगा, और इसके लिए आपको 35 मिनट्स दी जाएगी। इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज से आपको टोटल नंबर जो क्वेश्चन है वो 35 होगा, और मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे, और जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स होंगे।
दैट मीन्स कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 155 है, मैक्सिमम मार्क्स 200 है और ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स है। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो 30 मिनट्स का होगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे फी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे फ़ी की बात करेंगे तो जो ST SC से हैं उन लोगों को 125 रुपीज़ फ़ी लगेंगे, और जो जनरल और OBC से हैं उन लोगों के लिए 750 फ़ी यहाँ पे चार्ज किए जाएंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्री एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, आप लोग इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसकी लिंक भी दी गई है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी, जिससे आप यहाँ पे इसको फॉर्म को फिल डायरेक्ट जाके लिंक में क्लिक करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का नोटिफिकेशन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की क्वेरी